जैसे हम बात कर रहे थे यहाँ पर हम लोगों ने इस मतलब इस पिरामिड के अकॉर्डिंग, अब जैसे कि मतलब मिनिमम 6 to 7 स्पून छोटे स्पून नहीं, थोड़े बड़े स्पून है ना, आपको लेने चाहिए। वेजिटेबल ग्रुप 3 सर्विंग, कम से कम 3 बार वेजिटेबल्स खाने चाहिए। 3 सर्विंग में 3 टाइप के कम से कम वेजिटेबल्स आपको वेराइटी में लेनी चाहिए, और 2 टाइप के कम से कम फ्रूट्स लेने चाहिए। देखिए आपके ऑप्शन बहुत सारे हैं, देखिए इसमें कितने सारे ऑप्शन है, आप इनमें से कोई भी वेजिटेबल 3 टाइप के यू चूज कर सकते हैं। फ्रूट में भी 2 टाइप के कम से कम फ्रूट यू चूज कर सकते हैं। मिल्क, योगर्ट एंड चीज ग्रुप 3 सर्विंग, कम से कम 3 टाइप के 3 स्पून आपको योगर्ट, मिल्क वगैरह में कोई भी चीज़ 3 बार लेनी चाहिए। मीट, पोल्ट्री, फिश, ड्राई बीन्स एंड नट्स ग्रुप 2 सर्विंग, और 2 टाइप के कम से कम नट्स या फिर फिश वगैरह या एग वगैरह या कुछ भी चीज़ पोल्ट्री से रिलेटेड जितने भी सूखे हुए मेवे वगैरह उनमें से लेने चाहिए। फैट, ऑयल एंड स्वीट्स यूज स्प्रिंगली, थोड़े थोड़े से फैट, तेल मतलब ऑयल और जितने भी फैट से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, बटर वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी मात्रा में लेनी चाहिए। कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 सप्लीमेंट्स भी आपको लेने चाहिए थोड़ी बहुत मात्रा में, ज़रूरी नहीं एकदम ज़्यादा लेने का, इसकी बहुत कम मात्रा लेनी चाहिए। सो ये आपका फूड पिरामिड है, इसको में आप अपनी चॉइस की चीज़ों को सिलेक्ट करके अपने फूड में इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे आपको एक हेल्दी डाइट, एक क्या बोलते हैं बैलेंस डाइट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो नो चिप्स एंड नो चॉकलेट। ओके, नेक्स्ट टाइम। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट पेज नंबर 272. Here is given for planning a meal you should divide food into 5 groups. एक मतलब आपको ना एक अपने भोजन को प्लान करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अपने खाने को 5 ग्रुप में ग्रुप करना चाहिए। एक तो ग्रेन ग्रुप हो गया है ना, जिसमें व्हीट, ब्रेड, राइस, कॉर्न वगैरह आते हैं, है ना। दूसरा वेजिटेबल ग्रुप आ गया, इसमें कैरेट, टमाटो, ग्रीन लीफ वेजिटेबल, जितने भी वेजिटेबल्स सब आते हैं, ठीक है। फ्रूट ग्रुप में बनाना, एप्पल, मैंगोज, ऑरेंज, जितने भी फ्रूट है, पपाया वगैरह सब ये फ्रूट ग्रुप में आते हैं। मिल्क ग्रुप हो गया तो मिल्क में चीज़, बटर, घी, ये सारी चीज़ें आती हैं, योगर्ट वगैरह ना। मीट एंड एग एंड बीन्स ग्रुप, तो ये 5 ग्रुप कौन कौन सा हो गया, एक तो ग्रेन ग्रुप हो गया, दूसरा फ्रूट ग्रुप, वेजिटेबल ग्रुप, मिल्क ग्रुप, और एक हो गया मीट, एग और बीन्स ग्रुप। जो लोग मीट और एग नहीं खाते, अंडे और मटन नहीं खाते, वो लोग दालें खा सकते, बीन्स वगैरह, है ना। तो बीन्स मतलब वो फलियों वाले नहीं, जो दानेदार चीज़ें होती सब बीन्स, राजमा वगैरह सब बीन्स में आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उनकी जगह खा सकते हैं। तो आपको ना डेली की डाइट में ये 5 ग्रुप के कुछ ना कुछ होने चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। मतलब आपको ग्रेन ग्रुप से कुछ ना कुछ होना चाहिए, वेजिटेबल ग्रुप से कुछ ना कुछ होना चाहिए, फ्रूट ग्रुप में से एक आध चीज़ होनी चाहिए, मीट और नट्स जो बीन्स वगैरह हैं उसके ग्रुप से एक आधी चीज़ होना, मिल्क ग्रुप से एक आध चीज़ होना चाहिए। 5 ग्रुप में से कोई ना कोई चीज़ आपकी डाइट में डेली होना चाहिए, इससे आप हेल्दी रहेंगे, यू रिमेन हेल्दी। ओके, आगे मूव करते हैं। द डिफरेंट कलर रिप्रेजेंट डिफरेंट ग्रुप प्लस ऑयल। अलग अलग कलर्स रिप्रेजेंट करता है किसको, ऑयल को, डिफरेंट टाइप के ऑयल के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव ऑल द ग्रुप इन वन मील, एक बार में सारे ग्रुप के मतलब एक ही बार के खाने में सारे ग्रुप के चीज़ें होना ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब कुछ ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, कुछ लंच में ले सकते हैं, कुछ डिनर में ले सकते हैं, कोई टी टाइम की स्नैक्स में ले सकते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। बट ड्यूरिंग द डे यू शुड ट्राई टू इंक्लूड ऑल डे ऑफ देम, मतलब इन 5 ग्रुप में से पूरे दिन में एक बार कम से कम इन 5 ग्रुप में से लेना ही चाहिए। नाउ लेट्स से योर मदर वॉन्ट टू प्लान अ मेन्यू फॉर दिस संडे, संडे के लिए आपको मेन्यू प्लान करना है अपनी मम्मी को बता करके, ठीक है। थिंक प्लान एंड हैंड इट ओवर टू योर मदर, हैव अ ट्रीट एंड हेल्दी संडे। तो आपको एक प्लान बनाना है, ये आपको ये एक चार्ट दिया हुआ है, इसमें आपको एक प्लान बनाना है। आपको इसको प्लान बनाना है कि आप संडे में पूरे दिन में क्या क्या चीज़ें खाएंगे, और उसको प्लान करके आपको मम्मी को देना है, और मम्मी आपको वो सारी चीज़ें बना कर देगी, और चॉकलेट्स वगैरह नहीं, है ना, हेल्दी खाना।
संडे के दिन के लिए। तो जो आप नेक्स्ट संडे जो आपका आ रहा है ना, उसके लिए आप प्लान बनाएंगे। उसमें ब्रेकफास्ट में आप क्या क्या चीज़ फूड आइटम लेंगे और कौन कौन से ग्रुप से होगा ये आप लिखेंगे। जस्ट लाइक नंबर 1 ब्रेकफास्ट में आपको मान लो कोई फ्रूट लेना है तो फ्रूट ग्रुप से आएगा, कौन सा फ्रूट लेना है, पपाया लेना है, ग्रेप्स लेना है, जो भी लिखना है वो लिखेंगे, है ना। उसके बाद आपको एक ग्रुप से मान लो आपको क्या खाना है, वेजिटेबल से कुछ खाना है ना, मतलब मान लो मिल्क ग्रुप से कुछ आपको चीज़ खाना है, बटर खाना है, मतलब मान लो आपको ब्रेड बटर खाना है ना, तो ब्रेड आपका ये ब्रेड आ जाएगा इसमें, तो आपका आ जाएगा वो ग्रेन ग्रुप में आ जाएगा ब्रेड वगैरह, और बटर आ जाएगा मिल्क ग्रुप से। फ्रूट कोई लिख देंगे तो फ्रूट ग्रुप से हो जाएगा। और मान लो आपको कुछ मान लो एग खाना है या कोई बीन्स खानी है तो स्प्राउट्स खाने, तो आपको स्प्राउट लिखेंगे यहाँ पर और ये आ जाएगा बीन्स ग्रुप, मतलब मीट एग ग्रुप में आ जाएगा, है ना। तो इस तरह आपको 4 डिफरेंट ग्रुप से ब्रेकफास्ट में कुछ कुछ हो गया। उसी तरह आप लंच में भी 5 ग्रुप में से कोई एक एक आइटम करके यहाँ लिखेंगे। टी टाइम में आपको क्या खाना है उसका ग्रुप यहाँ लिखेंगे। डिनर में आप क्या क्या लेना चाहते हैं वो लिखेंगे, और एक अच्छी सी डाइट चार्ट बनाएंगे और मम्मी को हैंड ओवर करेंगे। जो नेक्स्ट संडे आपका जो आने वाला है उस पर आपको मम्मी आपको ये हेल्दी डाइट करवाएगी, ठीक है। सो इस तरह आप अपना डाइट प्लान करें। ओके, सो लेट्स मूव नेक्स्ट पेज नंबर 273। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है विनिंग कॉम्बिनेशन। विनिंग कॉम्बिनेशन मतलब होता है, मतलब ऐसा कोई कॉम्बिनेशन कोई भी चीज़ का जिससे हमें मतलब एक विनिंग मतलब जीतना होता है ना, तो एक सबसे बेहतरीन चीज़ मिले। यहाँ पर विनिंग कॉम्बिनेशन से मतलब ये है कि कोई चीज़ बेहतरीन हो जाए। वैसे विनिंग मतलब जीतना होता है, पर यहाँ को विनिंग कॉम्बिनेशन मतलब ऐसा कोई चीज़ काम, ऐसा चीज़ें जिससे हमें सबसे बेहतरीन रिजल्ट मिले। समटाइम्स वन कैन नॉट मेक इलॉबरेट मील्स। कभी कभी क्या होता है हम एक साथ सावधानी पूर्वक भोजन तैयार नहीं कर सकता। मतलब जैसे विनिंग कॉम्बिनेशन मतलब सबसे बेहतर खाना पीने में क्या हो सकता है ऐसा पूछा जा रहा है। तो कभी कभी क्या होता है सब लोग, हर कोई मतलब कोई भी इंसान एक सावधानी पूर्वक अपने भोजन के बारे में नहीं सोच सकता। डज दैट मीन यू कॉम्प्रोमाइज ऑन न्यूट्रिएंट्स। इसका मतलब जब आप सावधानी पूर्वक अपने भोजन के बारे में नहीं सोचते, नहीं ध्यान देते, इसका मतलब ये है कि आप अपने न्यूट्रिएंट्स के पोषक तत्वों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, मतलब समझौता कर रहे हैं। नो, यू कैन हैव अ लिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन फूड विच कंटेन मोर देन 1 फूड ग्रुप। तो इस नहीं, आपको क्या करना चाहिए, आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए अपने खाने पीने की चीज़ों का कॉम्बिनेशन में कौन सी चीज़ कब खानी है, इस चीज़ का आपका एक लिस्ट होना चाहिए जिसमें सारे ग्रुप के फूड ग्रुप के चीज़ें होनी चाहिए। पुलाव, a popular dish in Indian homes, is a combination food consisting of rice from cereal group and peas, tomatoes, potatoes, beans, etc. from vegetable groups. कुछ कॉम्बिनेशन चीज़ों के नाम बताए जा रहे हैं, जैसे कि पुलाव है। पुलाव क्या होता है, एक पॉपुलर डिश है जो हर किसी के घर में बनता है, इंडिया के हर घरों में बनता है, अक्सर बनता है। ये इसमें क्या क्या होता है, देखो इसकी जो राइस होती है, चावल होता है, वो कौन से ग्रुप से, सीरियल ग्रुप से आता है ना, अनाज वाले ग्रुप से आता है। और जो इसमें सब्जियां पड़ी होती हैं, पीस, टोमेटोज, पोटैटोज, है ना, बीन्स वगैरह जो होती हैं वो वेजिटेबल ग्रुप से होती हैं। तो ये 2 ग्रुप के चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। इससे हमें क्या मिल जाता है, क्या मिलता है, पोषक न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिल जाते हैं। समटाइम पीपल आल्सो एट कॉटेज चीज, पनीर एंड लेंटिल्स टू ईट। लोग कभी कभी इसमें क्या बोलते हैं, पनीर वगैरह और लेंटिल्स भी यूज़ करते हैं। लेंटिल्स मतलब दालें होती है ना, दालें भी यूज़ करते हैं, खड़ी अनाज दालें यूज़ करते हैं। तो कभी कभी लोग इसमें जो पुलाव में है ना पनीर और दालें भी यूज़ करते हैं। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन हुआ। पनीर अगर यूज़ कर दिए तो हमारे मिल्क ग्रुप का हो गया, है ना, दालें हो गई, पल्सेस हो गए, तो वो किसके ग्रुप के हो गए, हमारे इसमें क्या कहते हैं, हमारे बीन्स ग्रुप में हो गया ना, मीट एंड बीन्स ग्रुप के हो गए। तो इस तरह कई ग्रुप के चीज़ों को एक साथ मिलाकर भी कोई डिश बनती है, वो भी अच्छा कॉम्बिनेशन, इसे विनिंग कॉम्बिनेशन कहते हैं ऐसे ग्रुप को। कैन यू नेम सम कॉम्बिनेशन फूड का नाम बता सकते हो आप? लिस्ट दैम हियर। जस्ट लाइक बर्गर में भी बहुत सारा काम होता है। जो बन होता है हमारा वो कौन से ग्रुप से होता है, हमारा सीरियल ग्रुप से होता है ना। वेजिटेबल जो होते हैं, सैलेड्स वगैरह जो वेजिटेबल ग्रुप से होते हैं, उसमें कुछ बटर वगैरह लगाया, चीज़ लगाया जाता है, वो हमारा मिल्क ग्रुप से होता है ना।
और जैसे कि वेजिटेबल रायता हमारे यहाँ बनता है, तो दही वगैरह से रायता बनाते हैं ना, तो दही वगैरह डालते हैं उसमें, दही वेजिटेबल रायता। मैंने यहाँ पर सबको लाइट लाइट दिख रहा होगा बेटा, पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो बन जाएगा। यहाँ रायता लिखा हुआ है, वेजिटेबल रायता। सैंडविच हो गया, पिज्ज़ा हो गया, ये सारी चीज़ों में कई ग्रुप होते हैं। सैंडविच में देखते हैं आप, ब्रेड होता है, ब्रेड हमारा सीरियल ग्रुप से होता है, उसमें वेजिटेबल्स होते हैं, उसमें चीज़ लगा होता है। इस तरह से 2-3 ग्रुप के एक साथ, इसे विनिंग कॉम्बिनेशन कहते हैं। वेजिटेबल रायता में दही योगर्ट होता है जो मिल्क ग्रुप से होता है, उसमें हम डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स डालते हैं, फ्रूट्स डालते हैं, तो वो हमारा एक तरह का क्या हो जाता है, वेजिटेबल ग्रुप फ्रूट ग्रुप से हो जाता है ना। बर्गर में भी उसी टाइप से सीरियल ग्रुप और दोनों से मिला होता है। पिज़्ज़ा का जो नीचे का बेस होता है वो सीरियल ग्रुप से आता है, और उसके बाद जो उसके ऊपर टॉपिंग्स होती है वो वेजिटेबल ग्रुप से होती है, उसमें चीज़ होती है वो मिल्क ग्रुप से होती है। तो ये सारे विनिंग कॉम्बिनेशन है, पर रोज रोज नहीं खा सकते, स्टमक हमारा डिस्टर्ब भी हो सकता है, ठीक है, तो इसको कभी कभी खा सकते हैं, और ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन इसे कहा जा सकता है। Do you think your favorite pizza is a combination food? Yes. Well, yes, it is. It has certain nutrients toppings. इसमें nutrients के toppings होते हैं. The food group present in a pizza of your choice, which is, आप अपने चॉइस के पिज्ज़ा का नाम, अपना फ्लेवर लिखेंगे, कौन सा पिज्ज़ा आपको पसंद है, कौन से टॉपिंग का पिज्ज़ा पसंद है, वो आप यहाँ लिखेंगे। उसमें कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हुई हैं वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। सो दिस विल बी योर वर्क, आपको इसे आप खुद से करना है, ठीक है। यहाँ पर एक्टिविटी दी है, एवरीवन सीम टू बी अगेंस्ट जंक फूड। सभी लोग जंक फूड के अगेंस्ट होते हैं, बट दैट इज वॉट यू वॉन्ट टू हैव बिकॉज दे टेस्ट गुड। फिर भी आप उसे खाते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा टेस्ट बहुत अच्छा होता है। फाइंड आउट द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन वेरियस जंक फूड आइटम्स लाइक फ्रेंच फ्राइज एंड बर्गर्स। आपको पता करना है कि जो जंक फूड है उनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। डिसाइड फॉर योर सेल्फ इन दी क्रिटिसिज्म इज जस्टिफाइड। अब सोचिए कि जो क्रिटिसिज्म जो मना किया जाता है वो जरूरी है, वो सही है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप वो जंक फूड रोज रोज खाएं, जंक फूड में भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पर आपको उसको सिलेक्ट करने का तरीका आना चाहिए, और हर बार जरूरी नहीं। जस्ट लाइक पिज़्ज़ा में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, फ्रेंच फ्राइज वगैरह हो गया, बर्गर हो गया, है ना, मस्टर्ड ऑयल, जितने भी पोटैटो चिप्स है उसमें भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पर हमेशा हम इसे नहीं खा सकते क्योंकि ये स्टमक को हमारा डिस्टर्ब कर देता है। ओके, चलिए लेट्स मूव नेक्स्ट। हियर इज गिवन सम पॉइंट टू रिमेंबर। पेज नंबर 274, पेज नंबर 274 ओपन करेंगे, और यहाँ पर दिया हुआ है पॉइंट टू रिमेंबर। पॉइंट टू रिमेंबर में आएगा, फर्स्ट क्या है, वी ईट फूड बिकॉज इट गिव्स अस एनर्जी। हम भोजन खाते हैं क्योंकि हमें ये ताकत देता है। हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर्स बॉडी पार्ट्स एंड ऑल्सो कीप अस हेल्दी। हम भोजन खाते हैं क्योंकि ये हमें, देखिए पूरा जो चैप्टर है, जब भी मैंने आपको कई बार बताया है, मान लो आपको चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं या फिर एग्जाम्स टाइम है, तो आप क्वेश्चन आंसर के अलावा पॉइंट टू रिमेंबर जरूर पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करेंगे, बिकॉज ये पूरे चैप्टर का एक्चुअली क्या होता है, समराइजेशन होता है, छोटा करके बताया हुआ होता है पूरा चैप्टर। जब आपको पूरा चैप्टर भूल जाओगे तो इसको एक बार पढ़ोगे तो पूरी चैप्टर याद आ जाएगी कि आपने चैप्टर में एक्चुअली क्या पढ़ा, एग्जैक्टली आपने क्या पढ़ा वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 है, वी ईट फूड बिकॉज इट गिव्स अस एनर्जी। हम भोजन खाते हैं क्योंकि हमें ताकत देता है। हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर्स बॉडी पार्ट्स एंड ऑल्सो कीप्स अस हेल्दी। और वो हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है, हमारी बॉडी को रिपेयर करता है, हमारी बॉडी पार्ट को रिपेयर करता है, और हमारी बॉडी को हेल्दी भी रखता है, ठीक है। नंबर 2, फूड इज मेड अप ऑफ 5 मेन ग्रुप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। फूड में हमारे जो खाना होता है उसमें मेन 4 तरह के पोषक तत्व होते हैं, जो जिनका नाम है कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा फैट, चौथा विटामिन और 5वां है मिनरल्स। ये हमारे मेन 5 क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं। नंबर 3, वाटर एंड फाइबर आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ हेल्दी डाइट। हमारे अच्छे खाने, संतुलित भोजन के लिए, हेल्दी डाइट के लिए जो रेशेदार चीज़ें हैं और पानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ बैलेंस डाइट इज अ मील दैट कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट प्रोपोर्शन। एक बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, एक वो खाना है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो एक सही मात्रा में।
To plan a meal, we may divide the food in 5 groups. Main groups, grain group, vegetable group, fruit group, milk group, meat and beans group. तो हम अपने एक अच्छे भोजन की प्लान करने के लिए हमें अपने खाने को 5 भागों में डिवाइड करना चाहिए. हमें पहला जो है ग्रेन ग्रुप, मतलब अनाजों का ग्रुप होता है, सब्जियों का ग्रुप होता है, फलों का ग्रुप, दूध का ग्रुप और मटन और दालों का ग्रुप. तो ये हो गए आपके 5 ग्रुप. इनमें से 5 ग्रुप में से दिन भर में हर ग्रुप से कुछ ना कुछ लेना ही चाहिए. नंबर 6, कॉम्बिनेशन फूड आर वे इजी टू मेक एंड कंटेन मोर देन 1 फूड ग्रुप. कॉम्बिनेशन फूड बहुत आसान होता है, इसमें एक से ज़्यादा ग्रुप के चीज़ें न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाते हैं. द फंक्शन एंड द सोर्सेज ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स आर एज फॉलोज. मतलब काम और उनके सोर्सेज जो हैं, जहाँ से मिलते हैं, जो देखिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट जो हमें 5 टाइप के न्यूट्रिएंट्स है ना, वो न्यूट्रिएंट्स के जो काम क्या है उनका नीचे सोर्स दिया हुआ है. ये भी एक पॉइंट टू रिमेंबर है, आपको याद रखने वाली बात है. तो न्यूट्रिएंट्स का नाम दिया है, यहाँ पर फंक्शन, उनके काम, क्या काम करते हैं न्यूट्रिएंट्स, और उनका वो कहाँ से हमें कौन कौन सी चीज़ों से मिलते हैं वो दिया हुआ है. तो यहाँ पर फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? एनर्जी देता है, प्रोवाइड एनर्जी. और सोर्स क्या है? ब्रेड, चपाती, चावल, राइस, पोटैटो, शुगर. मतलब ब्रेड, चपाती, चावल और आलू और शुगर, ये सारी चीज़ें हमें क्या देती हैं? कार्बोहाइड्रेट देती हैं, और वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. प्रोटीन्स का फंक्शन है क्या है? हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर द बॉडी टिश्यू. वो हमें बढ़ने में मदद करता है और हमारी बॉडी के टिश्यूज जो होते हैं उसको रिपेयर करने में मदद करता है. तो इसके कहाँ से मिलता है? मीट, फिश, मिल्क, पनीर, लेंटिल्स, बीन्स. मटन से, मछलियों से, दूध से, पनीर से, और लेंटिल्स मतलब दालों से, और बीन्स जितने भी अनाज वाले खड़े दाने वाले जो दाली है ना, बीन्स, उनसे, इनसे मिलता है प्रोटीन. और ये हमारी बॉडी को बढ़ाने में और बॉडी के टिश्यू को रिपेयर करने में, जब कहीं कट वट लग जाता है उसको रिपेयर करने में भी मदद करता है. फैट्स मतलब आता है गिव अस एनर्जी, ये भी एनर्जी देता है. बटर, ऑयल, घी, ये जितने बटर, ऑयल, घी है, ये सारी चीज़ें फैट्स में आती हैं. विटामिन एक न्यूट्रिएंट्स है, ये प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज एंड इन्फेक्शन. हमें बीमारियों से बचाने का काम करता है, इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है. ये हमें कहाँ मिलता है? दालों से मिलता है, सॉरी अनाज से. जितने अनाज है ना, सीरियल्स है ना, अनाज, खड़े अनाज जितने हमको स्प्राउट्स कहते हैं ना, उनसे मिलता है. फलों से मिलता है और हरी सब्जियों से मिलता है. ठीक है. अब नेक्स्ट जो है विटामिन के बाद है मिनरल्स. नंबर 5 में मिनरल्स मेक हेल्दी बोन्स, मसल्स एंड टीथ. हमारे दांतों को, हमारी मसल्स को और हमारी दांतों को, हमारी हड्डियों को, दांतों को और हमारी मसल्स को क्या करता है? हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है. ये कहाँ मिलता है? फिश, लीवर, एग, सीरियल, ग्रीन वेजिटेबल. मतलब मछलियों से मिलता है, और कलेजी जो मतलब लीवर होता है ना, वो उससे मिलता है, और अंडे से मिलता है. जितने भी स्प्राउट्स वगैरह सीरियल्स हैं उनसे मिलता है, हरी सब्जियों से मिलता है. सो बेटा ये था आपका पॉइंट टू रिमेंबर. ये सारे जब भी आपको, आप इसे अपनी बुक कॉपी में नोट डाउन करें. दिस विल बी योर क्लास वर्क. और ये सॉरी, ये आपका जितने भी हमने अभी पढ़ा, ये आपको रीडिंग करनी है, ये आपका क्लास वर्क होगा. और ये जो आपने अभी पॉइंट रिमेंबर की याद पढ़ा है, इसे आपको कॉपी में नोट डाउन करना है. ये आपका होमवर्क होगा, एंड दिस विल बी होमवर्क यू हैव टू डू. ओके, आपको इसे करना ही है. एक बार आप लिखेंगे तो इससे आपको याद हो जाएगा. एंड दिस विल बी टुडेज योर होमवर्क. ओके, 18 जैन का ये आपका होमवर्क होगा. ठीक है, तो आप इसे जरूर अपने कॉपी में नोट डाउन करें, उसकी फोटो क्लिक करके जरूर भेजें. बिकॉज क्लास 4 से बिल्कुल वर्क नहीं हो रहा है, और आप लोग नहीं कर रहे मीन्स आपका अटेंडेंस नहीं लग रहा है. आपके इंटरनल मार्क्स पूरे कट जाएंगे, और मे भी हो सकता है आपको क्लास रिपीट करनी पड़ जाए. सो बी केयरफुल अबाउट इट. ध्यान दें, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दें. आप इसे नोट डाउन करें और उसकी फोटो क्लिक करके कम से कम भेजें, जिससे आपका अटेंडेंस तो लगे कि आप वर्क कर रहे हो. और रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो बेटा आपका लॉस है. Okay, so we'll do exercise in our next class, next video. So till then we'll meet in our next video. So till then stay safe, stay blessed and be careful. Have a nice day.